गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे हो गया है और देखिए हमारे बालकनी में ये बंदर कैसे आके बैठे हुए हैं। बंदर के साथ साथ हमारा भी ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम निकल गए हैं। गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 5 और आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम। चलिए आपको भी दिखाएंगे। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि जहाँ के जो टैक्सी स्टैंड है वो उनका रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फिर हमको एक लोकल ड्राइवर का नंबर पता चला तो उनको ही हमने बुला लिया। वो हमें टूरिस्ट स्पॉट तक, मतलब जो हॉर्स राइडिंग प्लेस है वहाँ तक छोड़ देंगे और फिर हम सब जब घूम फिर लेंगे तो फिर वापस हमको स्टेशन छोड़ देंगे। ले जाने और छोड़ने का उन्होंने 1000 चार्ज किया, जो कि हमें सही लगा। तो उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। देखिए क्या बर्फ़ पड़ी हुई है ना। और इस साल ड्राइवर भी ने बताया कि बहुत अच्छी बर्फ़ गिरी हुई थी। पर अच्छा है कि हम जिस दिन घूमने निकले हैं उस दिन मस्त मौसम साफ शुरू जाते फिर अमरनाथ यात्रा जो जाते हैं ना, हाँ। यहीं पे लगते हैं। अच्छा। चंदनवाड़ी नहीं, ये आता है बेस कैंप, यहाँ अच्छा। पहलगाम बेस का। हाँ। यहाँ से फिर जाते हैं, उस टाइम अमरनाथ गाड़ी यात्रा। जाते हैं ना सीधा चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर। अच्छा। ये सब होता है इधर। उन्होंने बताया कि पहलगाम जो बेस कैंप है, यहाँ पे जब अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु मई जून में आते हैं तो वहीं पे रुकते हैं। वहीं से 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी पड़ती है, फिर वहीं से अमरनाथ यात्रा चालू हो जाता है। कितना सुंदर सीन है ना दोस्तों। मस्त लीडर रिवर जाते हुए पहाड़ और जो प्लांट्स, मतलब इसका जो व्यू बनता है बहुत ही अच्छा बनता है। हमने भी सोचा था कि चंदनवाड़ी जाएंगे और आरू वैली भी जाएंगे, बट पता चला हमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से वो दोनों जगह बंद थी। रास्ते में जाते हुए भी बहुत सारे घोड़े और घुड़सवार दिखाई देते हैं, जिससे इंटरेस्ट एकदम बन जाता है। मस्त। ये हम हॉर्स राइडिंग पॉइंट पे पहुंच गए। देखिए वहाँ से बहुत सारे घोड़े भी दिख रहे थे। यहाँ पे एक थे जो हमसे बात कर रहे थे हॉर्स राइडिंग के लिए। देखिए जिस तरह के रेट्स लिखे हुए, पर ये कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे बार्गेनिंग कीजिएगा। हमने भी बार्गेनिंग की। जब आप मतलब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इस पे इतने पे जा सकते हैं तो आप उतना फिक्स कर लीजिएगा। ये भी हमारे देखिए पीछे पड़े हुए थे लास्ट तक। और फिर जब उनको लगा कि कहीं और आगे ऊपर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे इनको कम रेट में मिल जाएगा तो इसमें चल देंगे, या जो भी है इनका। और भी जैसे जल्दी वापस आएंगे तो दूसरे ग्राहक मिल जाएंगे। इस वजह से भी वो फिर हम दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर हमने उनको हायर कर लिया, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लेक थे, वाटरफॉल थे, वो तो सब बंद था। तुलियान लेक वगैरह, तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते। सिर्फ 6 ही पॉइंट थे जहाँ हम विज़िट कर सकते थे, जैसे कि डेबियन वैली, डूनो वैली, कसवर वैली, बाइसरेंड वैली, इसी तरीके के। तो फिर बातचीत हो गई। फिर हम इनके ये हैं हमारे, ये अबलग पे हैं ये, मैं हूँ बहादुर पे। भैया आपका नाम क्या है? नज़ीर। और ये है पहला व्यू पॉइंट, क्या डेबियन वैली है ना। ये सेकंड पॉइंट था और आदिल भाई को हमारे कैमरा हैंडल करने का बता रहे थे ये सौमित्र। फिर आगे निकल गए हम लोग। इनके घोड़े का नाम अबलग था और मेरे घोड़े का नाम बहादुर है ना। इनको मैं वही बोल रही थी, अबलग के साथ तबलक, मतलब इनको तबलक बोलती, तब तब करके जवाब दे रहे थे। और मेरा वो घोड़ा था बहादुर और मैं डरपोक जगह ना कि तब भाग के जा रहा था। बीच बीच में दोनों घोड़े ना आपस में रेसिंग करने लग गए थे, तो बड़ा डर लगने लग रहा था। बहादुर तो बहादुर, मैं डरपोक हूँ। तो बहादुर के साथ डरपोक की जोड़ी बनी थी, अबलग के साथ तबलक की। और ऐसे बीच बीच में ये इसको चलाते रहते थे, तो फिर वो थोड़ा सा काम डाउन होता था तो आराम से चलता था। रास्ता देखेंगे तो बहुत ही, मतलब जैसे जैसे धूप बढ़ता है तो बर्फ़
पिघल रही थी और स्लिपरी टाइप हो जाता है। देखिए ना, घोड़े लोग भी थोड़े थोड़े उनको भी स्लिप होने लग रहे थे। तो बहुत ही जैसे नीचे उतरते तो डर लगता था। और मतलब जो भी बोलो, लेकिन काफ़ी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। हमेशा कभी हम लोग भूलेंगे नहीं ये एक्सपीरियंस। डर तो उस समय लग रहा था, लेकिन खूब मज़ा भी आ रहा था। ये थर्ड पॉइंट पहुंच गए, ये डेमो वैली। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही फ़ोटो वीडियो बनाया है। नाजिर भाई ने निकाल दी हमारी फ़ोटो वीडियो, और बहुत ही अच्छा उन्होंने निकाला हर जगह। मतलब हम लोग तो घोड़े पे सोच नहीं सकते वीडियो बनाने का, क्योंकि डर लग रहा था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। उन्होंने निकाल दिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकल गए, जो कि है बाइसरन वैली। दिस इज़ बाइसरन वैली। यहाँ पे 30 रुपीज़ लगता है। बाइसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। सच में ऐसा लग रहा था स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं दोस्तों, इतना मज़ा आया था। और देखिए यहाँ पे भी कश्मीरी लिबास में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और गर्मियों में तो पूरे घास के मैदान रहते हैं यहाँ पे, और पूरी तरफ बर्फ़ है। अगर आप के पास टाइम कम है और सोनमर्ग और पहलगाम में किसी एक जगह जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एक जगह जाइए, आपको उतना ही मज़ा आएगा। मैं तो कहती हूँ पहलगाम आइए, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी करने में मज़ा आता है। और प्लस देखिए नज़ारे कितने सुंदर हैं। तो बाइसरन वैली में हम लोग आए हैं। कहा जाता है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम। देखिए लोग यहाँ कैसे स्लाइड हो रहे हैं, गिरने की पूरी संभावना है। यहाँ आकर एक बार नहीं गिरे तो क्या मतलब, गिर जा गुड़िया। देखिए बिना गम बूट के बर्फ में कैसे चला जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रही है हमको। बस 1 घंटे में 5 मीटर की स्पीड में चल रही है। ये मैदान रहते, अभी तो पूरा बर्फ है। गुलमर्ग अगर अब नहीं भी जाते हो तो आपको कुछ दुख नहीं होएगा, अगर सिर्फ पहलगाम आके चल दें विंटर में। पूरा बर्फ वैसे ही रहता है, पर ठीक है। देखिए यहाँ जिप लाइन एडवेंचर भी होता है। मस्ती मजाक करके बाइसरन वैली से हम वापस निकल गए। जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं, देखिए जैसे जैसे दिन उतर रहा है कितना रास्ता कीचड़ टाइप का होता जाता है और भीड़ भी बढ़ जाती है। तो वही वो बताए थे नाजिर भाई कि क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग सही समय पे निकल गए, नहीं तो खूब कीचड़ उछड़ता है करके, और पूरे कपड़ों पे लगता है। तो देखिए कितना रेस करते हैं बीच बीच में, तो खुद तब डर लगता था बीच बीच में। पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड भी कहा जाता है दोस्तों, मतलब उसका मतलब ही होता है मीन्स चरवाहों का गांव। और यहाँ पे बीच बीच में ना जहाँ जहाँ व्यू पॉइंट पे रुकते हैं, तो जो यहाँ आसपास चरवाहे रहते हैं वो कभी आपके पास खरगोश लेकर आ जाएंगे, कभी कोई कबूतर या कोई पक्षी लेकर आ जाएंगे और आप पर रख देंगे और बोलेंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फिर आपसे कुछ मतलब जो भी आप देना चाहें उनको पैसे, वो उस तरीके से वो फिर डिमांड करते हैं। तो नीचे उतरते समय ना थोड़ा ज़्यादा झटके लगते हैं, क्योंकि जस्ट स्लोपी टाइप का हो जाता है। जैसे खुद हम नीचे उतरते हैं वैसे ही जब घोड़े जब नीचे उतरे और आप उन पर बैठे हो तो कैसे एक्सपीरियंस होगा, सोच सकते हैं।
इस पूरी हॉर्स राइड के लिए मैं बहादुर ऑफ कोर्स मेरा घोड़ा और अबलग सौमित्र का घोड़ा और नासिर भाई तीनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी मैं। थैंक यू सो मच। पूरा पहलगाम कवर करके लिए। तो लास्ट पॉइंट पर भी हमने फ़ोटो खींचाई और वापस आ गए। और जहाँ पर दोस्तों हॉर्स राइडिंग पॉइंट होता है वहीं से थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही टैक्सी स्टैंड होता है जो आपको बेताब वैली या और कोई जो पॉइंट है विजिट रखिए यहाँ पर इस साइड पॉइंट से। जो भी गाड़ी आप चूज़ करते हैं वैसे ही अनाउंसमेंट करके बुला। देखिए ये वहाँ पे चूँकि आरो वैली और चंदनवाड़ी तो बंद ही था तो हम सिर्फ बेताब वैली के लिए हमने बुक किया, वैन बुक की 900 रुपये चार्ज था और कंफर्टेबल था, ऐसा कुछ कोई ख़राब नहीं थे गाड़ी में। और देखिए उसमें बैठ भी बहुत सारे लोग सकते हैं, तो 2 ही लोग थे। फिर हम बेताब वैली निकल गए। बेताब वैली कुछ 15 किलोमीटर अराउंड पड़ता है वहाँ टैक्सी स्टैंड से, और ये पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच में पड़ता है। और देखिए जाते वक्त भी इतने मस्त व्यूज़ दिखते हैं ना, बस ऐसा लगता है वहाँ घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, घूमते ही रहो। लीजिए हम पहुंच गए बेताब वैली। देखिए दोस्तों आप जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ की गाड़ी के नंबर वगैरह जरूर फ़ोटो ले लीजिए, या तो लिख लीजिए या तो नोट कर लीजिए, या तो ड्राइवर का नंबर भी रख लीजिए, क्योंकि आप जब निकलते हैं तो सर्च करने में इजी रहता है, फाइंड करने में। फिर यहाँ का जो टिकट था वो लगभग 100 रुपीज़ था एडल्ट के लिए। तो और यहाँ पे भी बाहर गम बूट्स वगैरह देखेंगे आप तो बिक जाते हैं, और ताकि अंदर क्योंकि विंटर का टाइम है तो यहाँ पे भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके लिए मिलता है। और अंदर आपको वापस वही सारे सेपर्ड लोग भी मिलेंगे, वो आपको शिप के साथ फ़ोटो खिंचाना हो तो वो भी चार्जिंग है ना चार्जिंग के साथ। और इसी तरीके से और भी अंदर खाने वाने की भी सुविधा थी। प्लस आपको कश्मीरी पहनावे में फ़ोटो खिंचाना है तो वो भी आप यहाँ पे खिंचा सकते थे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। और एक ये जब टैक्सी स्टैंड से आते हैं तो वो पुराना एक टाइम डिसाइड कर देते हैं कि इतने देर तक ही आप मतलब 1 या 1.5 घंटे कुछ रहता है, तो इतनी देर में आ जाइएगा करके, और उतने देर में आपको घूम के वापस आना रहता है। नहीं तो फिर वो आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करने लगते हैं। तो देखिए अब 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें इतना तो कोई बड़ा वो नहीं है। फिर भी वो आपको इस तरीके से कभी कभी वैसे बोलते हैं, तो आप उनकी बातों में मत आइएगा, आप अपना टाइम ध्यान रखिए। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इतना ऐसा भी कोई बात नहीं है। इस वैली का नाम पहले हगन वैली या हेजन वैली था। बेताब मूवी की शूटिंग के बाद ये बेताब फिल्म से के नाम से इतना पॉपुलर हो कि इसका नाम बेताब वैली रख दिया। देखिए यहाँ पे भी लीडर रिवर है पूरे सब तरफ, मतलब पूरे पहलगाम में लीडर रिवर दिखाई देती है। प्लांट्स जो हैं मस्त व्यू है ना दोस्तों। विंटर का भी देखिए अलग ही मज़ा है, वेजिटेशन भी अलग दिखेगी और पूरा ऐसा लग रहा है बर्फ़ के मैदान में। और खूब मज़ा आया, हम लोग ने कुछ देर यहाँ पे खूब घूमा फिरा, रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, लोगों के फ़ोटो खींचे, अपने फ़ोटो खिंचवाए और फिर वापस निकल गए। फिर ये टैक्सी स्टैंड के पास में ये होटल था, यहाँ पे हमने खाना खाया और वापस जिनके साथ आए थे उनको कॉल किया और निकल गए। पहली पड़ती है यात्रा। हेलो हेलो, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ जानती हो? छत्तीसगढ़ सुना नहीं? स्टेट नहीं जानती, कौन कौन सा स्टेट है क्या? हाँ क्लास 1 में है ना। हाँ
असरा बहुत ही प्यारी बच्ची है ना दोस्तों। फिर हम लोग वापस आ गए स्टेशन होटल में। तब तक हमारा रूम भी चेंज हो चुका था। हम जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको लेक व्यू वाला रिवर व्यू वाला रूम नहीं मिला था, फिर नेक्स्ट डे मिलना था, तो ये मिल गया हमको। रिवर व्यू सेम वैसा ही रूम था ऑलमोस्ट पूरा ही, बस ये था कि यहाँ पे रिवर व्यू था। और देखिए ये इस तरीके का यहाँ पे मस्त पूरी तो लकड़ी का पूरा काम रहता है। और ये नीचे रूम को हीट करने के लिए रूम हीटर लगे रहते हैं, इस तरीके ये रूम को हीट करते हैं। और जैसे कि मेरे पति देव यहाँ पे टॉवल भी सुखा रहे थे इसका ये भी यूज़ कर रहे थे। और देखिए ना इनका जो भी इस तरह की जो पेंटिंग, मतलब पेंटिंग पर ये कसीदाकारी बोलेंगे, आई डोंट नो, आप बताइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और पूरे चारों तरफ लकड़ी का काम, मतलब जब आप लेटे रहते हैं ना ऊपर भी देखते तो बड़ा सुंदर सा लगता है। और इनके पर्दे भी देखिए मस्त उस पर काम हुआ रहता है, बढ़िया लग रहा था। फिर मस्त हमने ऐसे ही लीडर रिवर जो यहाँ तक भी आई हुई थी इसको भी देखा, मस्त शाम का सनसेट का मज़ा लिया, खाना खाया और रेस्ट किया। तो ऐसा रहा हमारा ये दिन। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।